जय मां भवानी। मैं अरुण कुमार चौहान, भारतीय करणी सेना आईटी प्रमुख एवं मीडिया प्रभारी। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता के दर्द को महसूस करके अपनी बात रखने आया हूं, जो कि सरकार के लिए है। सरकार को आम जनता की जो पुकार है उस पर थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है। आम जनता इस समय परेशान है। एक तो कोरोना महामारी से आम जनता जूझ रही है, ये पिछले वर्ष से ही ये सबको पता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सरकार में बैठे अन्य पार्टियों के नेतागण हों। सबसे पहले मैं सरकार को भारतीय करणी सेना की तरफ से यह बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना के इस संकट में जिस तरह से योजनाबद्ध इस पर विजय हासिल की है, सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन यहीं पर मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा आम जनता की तरफ से, भारतीय करणी सेना के आईटी प्रमुख होने के नाते जो लोगों का दर्द सामने आया है, जो लोगों ने अपने दर्द को मुझसे बयां किया है, वो मेरे भी फर्ज है कि मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूं और आपको जागरूक करूं, सरकार को जागरूक करूं कि वो जनता के दर्द को भी समझे और उनको कुछ नहीं दे सकती है तो महंगाई भी ना दे। महंगाई आज अपने चरम पर है, ये सभी जानते हैं कि पिछली वर्ष इन दिनों डीजल पेट्रोल के क्या दाम थे, खाद्य पदार्थों के क्या दाम थे और आज खाद्य पदार्थों और पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सरकार कहाँ से लाई। ये बिल्कुल सत्य है, सरकार कहाँ से लाए, लेकिन सरकार ये भी नहीं करे कि आम जनता को पीस दे चक्की की तरह। एक तरफ जनता राहत पैकेज देती है, एक तरफ जनता अनाज और कई ऐसी योजनाएं हैं जो मुफ्त में बांटती है, और एक तरफ मीडियम क्लास को चक्की की तरह पीसती है। ये कहाँ का कायदा और कानून है? क्या मीडियम क्लास के लिए कोई राहत या कुछ नहीं है? मीडियम क्लास सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में परेशान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मीडियम क्लास का हुआ है, क्योंकि अपर क्लास में जो बैठी जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों के नुमाइंदे हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनको कहीं से 1% का कोई घाटा नहीं होता है, क्योंकि वो घाटा हम आम जनता से, हम आम एम्प्लॉय से पूरा करते हैं, और नहीं होता है तो सरकार से राहत पैकेज ले लेते हैं, वहाँ से अपना पूरा कर लेते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से या सरकार से कि जो MESC का जो पैकेज दिया जाता है उसमें कितना पैसा ये जो उद्योगपति हैं ये कितना देते हैं आम जनता को और कितना अपनी जेब में रखते हैं। महंगाई का बोझ सिर्फ मीडियम क्लास की कमर तोड़ने के लिए है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। मेरी सरकार से विनती है, आप सभी के चैनल के माध्यमों से
कि सरकार अगर कुछ नहीं करे तो कम से कम मीडियम क्लास को महंगाई की मार तो ना दे, क्योंकि आज सबका बजट बिगड़ चुका है। कहीं पर मिडिल क्लास जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और यही सोच रही है कि मेरे लिए कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा आएगा जो मेरी बात को समझेगा, मेरी बात को रखेगा, मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोगों का भी परिवार है, हम लोग भी इसी देश के वासी हैं। लेकिन होता हमेशा उल्टा है। एक तरफ आप अपर क्लास को पैकेज मुहैया करा देते हैं, एक आप लोअर क्लास को दे देते हैं, बचा बेचारा मीडियम वाला वो वहीं का वहीं पिसता रहता है। क्यों? क्या वो आपको वोट नहीं करता है या आपको सपोर्ट नहीं करता है? मेरी सरकार से विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भारतीय करणी सेना आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग करती है कि आप महंगाई पर काबू करिए। अगर आप महंगाई पर काबू नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर इसका खामियाजा भुगतेंगे। आज चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो अन्य अनाज हों, सब के सब इतने महंगे हो चुके हैं कि आम जो मिडिल क्लास है उसके जो महीने भर का रसोई का या जो उनका बजट था वो सारा का सारा बिगाड़ कर रख दिया है। एक तरफ नौकरियां नहीं हैं, एक तरफ पिछली साल से अब तक, मुझे बता दे कोई भी सरकार में बैठे नुमाइंदे कितने % किसका इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है यानी कि उनकी सैलरियां नहीं बढ़ी हैं या उनकी आमदनी घटी हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो कोई भी वर्ग हो। व्यापारी वर्ग की दुकानें बंद हैं, उनके रोजगार जो बंद हैं, उनकी भी आमदनी घटी है। और आम जो मिडिल क्लास जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कोई भी हो, किसी का कोई अभी 1% कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वहीं आप देखिए खाद्य पदार्थों में जो 80-90 से 100 रुपये तक सरसों का तेल था, आज वो 150 रुपये, 200 रुपये तक पहुंच चुका है। जो डीजल पेट्रोल पिछली वर्ष इस समय 75 तक 80 तक था, वो आज 100 क्रॉस करने वाला है। बताइए आप कहाँ से राहत दे रहे हैं? आप इस कोरोना काल में कहाँ से राहत दे रहे हैं? आम जनता को एक तरफ से लूट रहे हैं, एक तरफ से आम जनता से पैसे वसूल रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं हम आपको सारी राहत दे रहे हैं। ये कौन सा राहत है? किस तरफ से आप राहत दे रहे हैं? जनता को गुमराह मत करिए। जनता को सब समझ में आता है, लेकिन जब जनता अपने आप को समझ लेगी और जनता ने अगर अपना विश्वास आपसे उठा दिया तो अर्श से फर्श पे आने में टाइम नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ आपसे जनता की आवाज़ को रख रहा हूँ, जनता की आवाज़ को आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई राजनीति करने का या किसी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको जनता की बात, जो मिडिल क्लास की बात है, वो आप तक पहुंचाने का मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। अगर आप अपर और लोअर क्लास को कुछ पैकेज रिलीज़ करते हैं या देते हैं तो कम से कम महंगाई की मार आम मिडिल क्लास को ना दें। ये जनता की मांग है और ये मिडिल क्लास की एक मांग है, क्योंकि जब तक आप किसी को कहीं पे इंक्रीमेंट या कुछ नहीं दे सकते हैं, जब तक आप किसी को कोई पैकेज नहीं देते हैं, आप कैसे महंगाई बढ़ा सकते हैं? आपने इस महंगाई को इतने चरम पर ला दिया। अगर आप कहते हैं कि ये जमाखोरों की वजह से हो रहा है, तो जमाखोरों पर भी अंकुश कसने का काम सरकार का है। आम जनता का कैसे हो सकता है? आम जनता कैसे पकड़ेगी कि कौन इसका जमाखोरी कर रहा है? जनता को तो राहत चाहिए होती है, जनता को आपसे उम्मीद होती है। तो आप हमारी बात को संज्ञान में लें
आम मिडिल क्लास की बात को समझें, उसके जज्बात को समझें, उसके दर्द को समझें और इस महंगाई पर अंकुश कसने का कार्य सरकार अति शीघ्र से शीघ्र करे। अन्यथा में सरकार को इसकी जो खामियाजा है वो आगे अवश्य भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है, बहुत परेशान है, दुखी है, कहीं ना कहीं पर उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। मेरी इस छोटी सी विनती को आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी हमारी इस वीडियो को सुन रहे हों, जो इस वीडियो को देख रहे हों, या जो हमारी विचारों से सहमत हों, उन सभी से निवेदन है कि वो इस वीडियो को सरकार के नुमाइंदों तक या सरकार की पहुंच तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे इस पर संज्ञान हो और आम जनता और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, मिडिल क्लास के व्यक्तियों को एक राहत महंगाई से दी जाए। धन्यवाद। जय मां भवानी।